एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, सारी बातें बेबुनियाद हैं। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा इस्लामाबाद से वापसी को कमजोरी ना समझा जाए, मुल्क को नुकसान से बचाने, दुश्मन को खुश न करने के लिए वापसी की राह ली। इसी रात जाकर बैठ जाता तो खून खराबा यकीनी था। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, पूछा है क्या खामोश होकर सब मान लें। जब तक जिंदा हूं करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ता रहूंगा। 6 रोज बाद पूरी तैयारी के साथ निकलूंगा। हुकूमत ने IMF को प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। हुकूमत समेत सबके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, किसी से लड़ाई के लिए नहीं आए। हमारा मकसद जून में इलेक्शन है। इमरान खान ने बड़े दिल का सबूत दे दिया, कहा सब कुछ मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई सियासी मकासद नहीं। धांधली के लिए EVM को खत्म किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। कोशिश है मुल्क को नुकसान ना हो, मजीद हालात ना बिगड़े। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचे, बताएं कौन सी रुकावट थी। मरियम औरंगजेब ने हुकूमती रुकावटों पर आंखें मूंद लीं, कहा 25 मार्च को 18 रेंजर्स और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अवाम ने साजिश और तकरीब की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार भी इमरान खान, हुकूमत के सर डाल दिया। बोली IMF के मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान ने किए। गैर जरूरी तरक्याती मंसूबे वापस ले लिए जाएं। मुआशी हालात के बायस सबको कुर्बानी देना होगी। इत्तेहादियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी स्कीमों पर नजरसानी की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा हफ्ते इत्तेहादियों को दोबारा मुशावरत के लिए बुला लिया। नए NRO की तैयारियां, नैब कवानीन में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी और ट्रायल में माफी देने का इख्तियार। किसी भी जुर्म में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलव्विस शख्स को माफी मिल सकेगी। हुकूमत और अपोजिशन में नए चेयरमैन के लिए मुशावरत। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज करेंगे। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान और साबिक DG FIA बशीर मेमन दौड़ में शामिल। सुप्रीम कोर्ट को ECL से निकाले गए नामों पर तशवीश। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, काबीना में शामिल अरकान को फायदा पहुंचाया गया। करप्शन और टैक्स चोरी के मुकदमात में मुलव्विस नामों को निकाला गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तफसीलात दें, किन किन वज़रा को फायदा पहुंचाया गया। किसी वजीर का रूल्स तब्दीली की मंजूरी देना मफादात का टकराव है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर बोले, वो लोग कैसे रूल्स बदल सकते हैं जो खुद बेनिफिशरीज हों। अदालतें मदाखलत भी करेंगी और फैसले भी आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के तौहीन अदालत की दरख्वास्त में रिमार्क्स, कहा अगर इन्हें मदाखलत पसंद नहीं तो कोई और काम ढूंढ लें। DC की जबान नहीं लड़खड़ाई थी, उनके मुंह से सच निकला था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। अदालत ने नजरबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाली हुकूमत ने महंगाई का एटम बम गिरा दिया। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, 30 रुपए फी लीटर महंगा, 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे पर मिलेगा। मट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। मिफ्ताह इस्माइल ने मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। वजीर आजम आज कौम से खिताब भी करेंगे। पेट्रोल बम गिराने के बाद महंगाई ने आग लगा दी। बिजली का झटका देने की तैयारी। फी यूनिट 7 रुपए का होलनाक इजाफा मुतवक्के। पंजाब में किरायों में 20% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर का 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। डीजल की कीमत वापस लेने का मुतालबा। कराची में दवाइयों की कीमतों में गैर एलानिया 50% इजाफा। पैनाडोल एस्प्रीन 40 से 50 रुपए में मिलने लगी। पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा हो गया। स्टील, खुर्दनी तेल और अद्वियात की सनतों पर खुसूसी टैक्स लगाने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने झटका दे दिया। बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतला जून के बिलों पर होगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज की किरदार कुशी क्यों की? ईमान मजारी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक
फौजी क़यादत को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। और रुपए की कदर में कई रोज बाद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $2.25 सस्ता, 199 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में ₹2 कम, 201 रुपए पर फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स तक का इजाफा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।